गलती से किसी का हाथ खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैं सबके हैंड डाउन करने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम सीधा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और उन्हें हम लेते हैं। आप लोगों से बाद में बात की जाएगी अगर टाइम बचेगा तो मैं अर्चना अग्रवाल मैम का माइक जो है अनम्यूट करने के लिए दूंगी उनको परमिशन। मैम आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं, आपके पास ऑप्शन है सर। मैम अर्चना मैम आपको ग्रेट वेलकम है मैम। अर्चना मैम अपने हैंड से आप अनम्यूट हो सकती हैं, ग्रेट वेलकम है मैम आपका। हाँ जी, थैंक यू बेला जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल शानदार आवाज आ रही मैम। हमारे डॉक्टर हमारे साहब रेडी है सभी, मैम। हाँ जी बिल्कुल, हमारे सभी रनअवेयंस को सुनने के लिए बहुत बहुत अभिवादन और नमस्कार। शाम का और वसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक। तो मैं डॉक्टर साहब को देती हूँ, हैंड ओवर करती हूँ उनको। ओके ओके, तो एक बार फ्रेंड्स आप सबको मैं अनम्यूट करती हूँ। डॉक्टर साहब की वेलकम के लिए वो रॉकिंग रनेटर्स का नारा लगाया जाए, उसके बाद ही डॉक्टर साहब को सुनेंगे। मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ एक बार। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अर्चना मैम अपने हैंड से हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार। आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, आपके पास ऑप्शन है। हाँ जी जी, जी आपको आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है। ग्रेट वेलकम है सर आपका। आप सब उपस्थित सज्जनों का स्वागत है। ये मेरी आज तीसरा लेक्चर है और जैसे कि अमित जी ने कहा था कि ये आपका कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, आप रिपीट करते रहना क्योंकि नए लोग आते रहते हैं। तो पहला ये सीरीज चल रही है, समझ लीजिए आप। तो आज बेसिकली मैं उसी सेम प्रोडक्ट को जहां मैंने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करूंगा। मैं एक थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने मैंगोस्टीन के बारे में बोला था और उसके बाद मैंने माका रूट लिया था। माका क्योंकि लंबा था काफी, तो उसका मैंने आधा पोर्शन कवर किया था। मुझे कोशिश करूंगा आज पूरा हो जाए क्योंकि काफी बड़ा है और काफी मजे की बातें बताने वाला हूँ इसके अंदर जो मैंने ढूंढी हैं। मेरे यहाँ आने का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मेरे आने का पर्पस ये है कि मैं इसमें जो पढ़ा है और जो कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यूज करूं। उससे दो फायदे होते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि ये मान लिया एक पाउडर है जी, ये पाउडर है, कूल कूल पाउडर है। और हम कहते हैं नाइसिल पाउडर आता है या कैसे आते हैं, इसको लगाओगे गर्मी में मतलब ठंडक मिलेगी, आपको खुजली नहीं मचेगी। लेकिन अगर मार्केटिंग वालों को पता चल जाता है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है और वो कैसे कूल कर रहा है और कैसे फंगस को रोकता है, क्योंकि हमें जो इचिंग होती है फंगस से होती है और गर्मियों के अंदर पसीना आता है, और जब इस पाउडर को डालते हैं तो इस पाउडर के अंदर इंग्रेडिएंट जो है वो उस पसीने को एब्जॉर्ब करता है और फंगस को मारता है, और इसलिए आपको इचिंग नहीं होती, इसलिए आपका फंगस कंट्रोल हो जाता है। तो खरीदने वाले का विश्वास आप पे कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा मेडिकल फील्ड में होता है। मैं प्राइमरीली एमबीबीएस एमडी हूँ और मैं चाइना गया था। मैंने एक्यूपंक्चर में स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली वहाँ यूनिवर्सिटी से, और पिछले 21 साल से मैं एक्यूपंक्चर ही कर रहा हूँ। तो मेरे वहाँ जाने का पर्पस क्या था? एक्यूपंक्चर तो यहाँ बहुत लोग करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों को उसकी बेसिक्स नहीं पता होते। इसलिए मैं वहाँ यूनिवर्सिटी गया और मैंने इतना खर्चा भी किया, यहाँ इतना टाइम भी लगाया, सिर्फ ये जानने के लिए, ताकि जब मैं उसको जान जाऊंगा और जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं ज्यादा अक्लमंदी से, ज्यादा जुडिशियसली पेशेंट्स को ठीक कर पाऊंगा। उसी तरह से आप लोग सामने खड़े हैं, आप लोगों के पास इतनी बड़ी फोर्स है, आप लोग इतना मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए है क्या। अगर आप उस चीज को बताएंगे तो कोई भी जो आपके सामने होगा, जो कह रहा होगा, विरोध कर रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बताओ कहाँ प्रूफ है, बताओ क्या है। तो आप मेरे जो द्वारा बोली हुई चीजों को आप नोट्स के रूप में अगर लिख लें और उनको बताएं कि ये है, तो उनको ज्यादा विश्वास आएगा कि हाँ इनको पता है, ये बता रहे हैं। क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ उस चीज के पीछे रीजन है एक बताने का। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे या महीन लेवल पे मैं बताता हूँ आपको कि वो कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी कर सकें अपने हाथ में पेन ले लें और कागज लें, और जो मैं बोलूँ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे।
पढ़ाई जो है, जिसको पढ़ाई समझ लें या ट्रांसफर ऑफ नॉलेज समझ लें, वो इतनी ज़्यादा होगी कि कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ खो गई। तो अपने मतलब की चीज़ों को निकालें और उसको बोलें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मक्का के बारे में बताता हूँ, जहाँ मैंने छोड़ा था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एनआईएच रिसर्च पेपर है। एनआईएच होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये अमेरिका की गवर्नमेंट बॉडी है और ये जो रिसर्च के प्रोडक्ट्स जो रिसर्च के बारे में बताती है, वो वर्ल्ड में ऑथेंटिक माना जाता है। अ, अगर हम भी बताते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर के बारे में, जब मैं चाइना गया सीखने के लिए, तो मैंने पहले एनआईएच के और बाकी अलग रिसर्च पेपर्स पढ़े और जब मैं कन्विंस हो गया, तब मैं वहाँ गया और इतना पैसा भी खर्च किया और इतना मैंने समय जो यूज़ किया, अपना वहाँ पे लगाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक एजुकेटेड कम्युनिटी, जिसको पता है मेडिकल फील्ड के बारे में, वो जिन चीज़ों को पढ़ने के बाद उस पे विश्वास करना सीख जाती है, मैं वहीं से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेके दे रहा हूँ। आपको सिर्फ नोट करना है और मेरी बातों को समझना है। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे सेशन के बाद अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप लोगों की बहुत बड़ी टीम है। आप एटलीस्ट आपकी जो टीम लीडर है उनको बोल सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, तो मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। अ, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से मक्का एक ऐसा पौधा है जिसमें कि प्रिवेंशन करने की ताकत है। प्रिवेंट मतलब बचाव, बचाव करने की ताकत है बहुत सारी बीमारियों की। और ये जो बीमारियां हैं बहुत सारी, उनमें से कौन-कौन सी बीमारी हैं और ये क्यों प्रिवेंट कर रहा है, क्यों बचा पा रहा है? वो इसलिए बचा पा रहा है क्योंकि रिसर्च पेपर में जानने का मौका मिला इन लोगों को। इन्होंने देखा, इसमें एक चीज़ पढ़ी है, उसका नाम है मैकामाइड, मैकामाइड्स, मैकामाइड्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैकामाइड्स। मैकामाइड्स एक ऐसी केमिकल या एक ऐसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, इसके जो पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो किसी और पौधे में होता ही नहीं। ये आप स्टेटमेंट नोट कर लें, जो और किसी पौधे में होता ही नहीं। तो मैकामाइड में क्या है भाई? मैकामाइड क्या करता है? मैकामाइड देखा गया है कि इस चीज के कारण कई सारी चीजों में आराम आता है पेशेंट को, कई सारी चीजों में बचाव मिलता है, उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। कौन सी चीजें हैं वो? सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मूड, मेमोरी एंड प्रोस्टेट। अब इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मूड पे डिपेंड करती हैं। हम बहुत बार कहते हैं, जनरल पॉपुलेशन के अंदर लोग कहते हैं, आप मैं बताऊं आपको कि आप लोगों की मेडिकल फील्ड से नहीं है, कुछ होंगे शायद, मुझे मालूम नहीं। मूड या आपका साइकोलॉजिकल हाई होना, आपको आपका मन करना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी काम को आगे बढ़ाने में। अच्छे से अच्छे स्ट्रांग बंदे, लोग जिनका पैसा भी होता है और जिनको नॉलेज भी होती है, अगर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका मूड डिप्रेस्ड हो रहा है, तो वो बड़े से बड़े बिजनेस की मटिया, मतलब उसकी खड़िया खड़ी कर देते हैं प्रैक्टिकली, यानी मटिया मीट हो जाता है। तो किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए आपके अच्छे मूड का होना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि मैकामाइट जो इसमें पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल करने वाले के मूड को अप करता है, मूड को अच्छा करता है। उसका मन करता है मैं कुछ करूं, और जब मन करता है कुछ और अच्छा करूं, तो उसका सेक्सुअल बिहेवियर इंप्रूव हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर ऐसा होता है, जो डिप्रेस्ड होते हैं, आजकल आप लोगों के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, दूर दराज के इलाकों से हैं, कस्बों से हैं, छोटे कस्बों से भी हैं। लेकिन बड़े-बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर, खासतौर पे बैंगलोर काफ़ी बड़ा हो गया है अब। इन सब जगहों पर अधिकतर लोगों के अंदर सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। मूड नहीं करता, मन नहीं करता, डिज़ायर खत्म होती जा रही है और उससे चिड़चिड़ाहट होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है। उसके अंदर फ़ायदा भी करता है। तो ये एक बहुत, मतलब एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में बहुत अच्छा प्लांट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया कि मैकामाइड उसमें भी फ़ायदा करता है, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें? फिर फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। यानी कि जो लोग इसको यूज़ करते हैं, उनके अगर बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, तो ये वाला कंपाउंड बच्चे होने के अंदर भी मदद करता है और देखा गया है कि इसको इस्तेमाल करने वालों के चांसेस बच्चे पैदा करने के बढ़ जाते हैं। मेमोरी, ऐसा बहुत होता जा रहा है, इतना स्ट्रेस है, इतना पॉल्यूशन है हमारे देश के अंदर कि लोग पॉल्यूशन और स्ट्रेस के कारण और प्री एंगेजमेंट के कारण दिमाग में चीज़ें इतनी 50 तरह की होती हैं, हम क्या करें, क्या ना करें, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। शॉर्ट टर्म का मतलब
अभी सोचा था मैंने कुछ काम करना है, क्या काम करना है, अरे मैं तो भूल ही गया। फिर आप चल दिए, चलो याद आ जाएगा। घर से निकल गए, आगे का ध्यान है, अरे वो तो मेरे को ना अपना जो मोबाइल था वो ठीक कराने जाना था, मैं तो मोबाइल घर ही भूल गया, दूसरा वाला मोबाइल, एक तो मेरे पास है, एक दूसरा भूल गया है, या कोई और चीज। तो मेरा कहने का मतलब इस टाइप के जो मेमोरी लॉसेस होते हैं उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस में फायदा करता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का खोखलापन होना। आजकल आप देख रहे होंगे अधिकतर शहरों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे इलाकों की बात तो नहीं कर रहा। अच्छी बात है हमारे देश में जो छोटे इलाके हैं वहां पे अभी भी ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, पर बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा है। अब वो ये है कि लोगों का विटामिन डी कम होता जा रहा है। जिसको देखो कहते हैं विटामिन डी कम है जी, विटामिन डी की गोलियां खाओ, कैप्सूल खाओ। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लोग धूप नहीं सेकते। हम लोग जो सोते हैं एयर कंडीशन जगहों में सोते हैं, कमरों के अंदर, तो गर्मियों के अंदर धूप नहीं मिल पाती। सर्दियों के अंदर वैसे ही हम कवर्ड रहते हैं, धूप का सेवन कम होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, फ्लैट्स हो गए हैं, सन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है। और विटामिन डी की कमी होने से हमारे खाने के अंदर जो हम कैल्शियम खाते हैं वो बोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो फ्रैक्चर जल्दी होते हैं। तो ये देखा गया कि मैकामाइड जो है उसके कारण अ, हड्डियों का खोखलापन कम करने में मदद मिलती है। ऐसा ही बहुत बार देखा जाता है कि विटामिन डी लेने के बावजूद भी ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का खोखलापन इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। आप स्कैन कराते हैं हम लोग कई बार पेशेंट्स का, हम कहते हैं विटामिन डी खा रहे हो कि हाँ जी खा रहे हैं, तो हड्डियां तो अभी भी कमजोर है। उसका कारण शायद शायद ये है कि विटामिन डी हड्डियों में आपके कैल्शियम को लगाने में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो उस कहीं ना कहीं रुकावट अगर आ रही है तो ऐसे लोगों को अगर आप ये देते हैं तो उम्मीद है कि उन लोगों की हड्डी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये वेल मेंशन्ड है कि हड्डियों के खोखलेपन को क्या बचाव करता है, यानी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या? मैकामाइड। मैकामाइड किसमें पड़ा होता है? मक्का के अंदर। तो मक्का किसमें? रेनेटस में। तो इसलिए ये नोट करना जरूरी है। और ये बता रहा हूँ, ये बर्निंग प्रॉब्लम्स है हमारे देश के अंदर। अगर इस बात को आप एम्फेसाइज करते हैं और समझ लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा बोलते वक्त। एक अगला जो है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो आप खा रहे हो बॉडी में लग रहा है। ये बहुत बड़ा शब्द है मेटाबॉलिज्म, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आगे कहीं आएगा तो जरूर बताऊंगा। और अगला है ट्रीटमेंट ऑफ सम ट्यूमर्स। कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनके अंदर की दवाई देते हैं आराम आता है, लेकिन ये देखा गया है अगर हम ये देते हैं मक्का मक्का रूट जिसमें मैकामाइड होता है तो उसमें हेल्प करता है कि हाँ भाई इसमें जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। और एक और चीज, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। हम जो आमतौर पे बोलते हैं कि साहब क्या है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है जी। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्या भाई? प्रोस्टेट का कैंसर है क्या? नहीं, कैंसर नहीं। प्रोस्टेट में सूजन है क्या? हाँ, हो सकता है सूजन हो। तो प्रोस्टेट की सूजन को बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। PROSTATITIS, प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस अगर है, सूजन है, तो उसके अंदर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो दूसरे आपके कंपोनेंट पड़े हुए हैं मैंगोस्टीन वगैरह वो स्वेलिंग को कम करते हैं। लेकिन जो मैं आज बता रहा हूं आपको, मैकामाइड जो मैका रूट के अंदर है, उसके कारण बीपीएच कम होता है, यानी प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ होना। जो आमतौर पर पब्लिक के अंदर हम बोलते हैं कि हाँ जी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पेशाब जाना पड़ता है बार बार। हाँ जी, प्रोस्टेट इनका बढ़ गया है, शायद पेशाब जाना पड़ता है रात को बार बार, कहीं कहीं रुक रुक कर पेशाब करना पड़ता है जी बाबूजी को हमारे, हम क्या करें। तो इसे हम नॉर्मली हम प्रोस्टेट बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टेट का बढ़ना, साइज में बढ़ जाना, और इसका इलाज ऑपरेशन। चलो ऑपरेशन तो बात की बात है, ये जरूरत पड़ेगी कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बच सकता है तो आप ये दें, हो सकता है फर्क पड़े। क्योंकि प्रोस्टेट के साइज के अंदर ये बढ़ोतरी करने से रोकता है, और ऐसा देखा गया है कि शायद उसको कम भी करता है। इसीलिए मैकामाइड की प्रॉपर्टीज के अंदर, उसके गुणों में आया है कि ये प्रोस्टेट के अंदर हेल्प करता है, प्रोस्टेट को प्रिवेंट करता है, प्रोस्टेट बीमारियों को बचाता है। तो इसका भी एक फायदा आपको मिल सकता है। इन सब के अलावा मैकामाइड कुछ और चीजों में भी, कुछ और बीमारियों में भी फायदा करता है। इसमें एक है एनीमिया। एनीमिया का मतलब खून की कमी। आपको मैं बताऊं, एनीमिया जो है हमारे देश के अंदर टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब आप सोच रहे होंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होता है। हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर हम लोग बोलते हैं किसी बीमारी को
जो ऐसी बीमारी जो कि नजर कम आ रही है पर वास्तव में सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, हमें नजर कम आ रही है। जैसे आइसबर्ग जो होता है, जो समुद्र के अंदर जो चट्टान होती है, बर्फ की चट्टान, उसे हम कहते हैं आइसबर्ग, जो अंदर बहुत ज्यादा डूबी होती है समुद्र में और ऊपर हल्की सी निकली होती है। अगर किसी ने आपके यहाँ टाइटैनिक पिक्चर देखी हो, तो टाइटैनिक पिक्चर में टाइटैनिक शिप का जो एक्सीडेंट होता है वो आइसबर्ग से ही होता है। उसे नजर नहीं आता कि नीचे भी इतनी जबरदस्त वो चट्टान है, उसे ऊपर नजर नहीं आई, थोड़ा सा निकला हुआ था, टकरा गया और टूट गया। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है वास्तव में बहुत बीमारी का बहुत ज्यादा होना पर नजर कम आना। एनीमिया उनमें से एक है। हमारे देश की बर्निंग प्रॉब्लम है एनीमिया, खून की कमी। और खून की कमी के अंदर अगर मैकामाइड फायदा कर रहा है, तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। क्योंकि आप पेशेंट जो होते हैं वो आयरन भी खा रहे होते हैं, फॉलिक एसिड भी खा रहे होते हैं, विटामिन बी 12 भी खा रहे होते हैं एनीमिया के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं इन सबको खाने के बावजूद भी उनका हीमोग्लोबिन उतना नहीं बढ़ता जितना उन्हें बढ़ना चाहिए। और डॉक्टर्स वहां पे कुछ कर नहीं पाते, कहते हैं भाई पता नहीं क्या बात है। ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं जो खूब आयरन खाते हैं, लगातार आयरन कैप्सूल खाते हैं, लगातार विटामिन बी 12 खाते हैं, लगातार फोलिक एसिड खाते हैं, फिर भी उनकी इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं समझता हूँ कि अगर ये दिया जाए तो फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैकामाइड के गुणों के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एनीमिया में फायदा करता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें लिखा तो है, लेकिन मैं डॉक्टर हूं तो मैं एकदम से आपको बोल नहीं सकता। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में फायदा हो सकता है, ब्लड कैंसर के अंदर उन्होंने देखा हो कि ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को अगर हम ये कैप्सूल देंगे तो प्रोबेबली उनको इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा या उनका एनीमिया ठीक होगा, ये हो सकता है। तीसरा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ हाँ ये जरूर फायदा होता होगा, वो है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का मतलब होता है पेशेंट्स को हमेशा थका थका रहना। काम कर रहे हैं, सब कुछ है, सुबह सुबह उठते हैं, खूब काम करते हैं, दोपहर आते आते लगता है नहीं थकान हो गई बहुत। और ये क्रोनिक है। क्रोनिक का मतलब खतरनाक नहीं होता। आम पब्लिक समझती है क्रोनिक बीमारी मतलब खतरनाक बीमारी, नहीं, क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी बीमारी। जब भी कभी हम बोलते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर क्रोनिक, इसका मतलब होता है पुरानी बीमारी। और जब बोलते हैं एक्यूट, इसका मतलब अभी अभी हुई है, हफ्ते 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पहले, उसे बोलते हैं एक्यूट। पब्लिक क्या ये समझती है एक्यूट का मतलब बहुत तेज, नहीं, तेज नहीं, तेज को हम सीवियर बोलते हैं। तो ये छोटे से आपके कंफ्यूजन्स मैं दूर करना चाह रहा था। तो मैंने आपको, क्योंकि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम आया है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत पुराना टाइम से, मे बी 6 महीने से, साल से पेशेंट कह रहा है कि हाँ जी मेरे को ना थकान जल्दी हो जाती है। पता नहीं, ये सुबह सुबह तो ठीक होता हूँ, दोपहर आते आते लगता है थक गया, घर आ जाता हूँ, दुकान से घर आ जाता हूँ, बच्चा चला जाता है, या कुछ काम कर रहा होता हूँ, थक जाता हूँ। ऐसी बीमारियों के, ऐसी चीज के अंदर भी मैकामाइड फायदा करता है। और मैकामाइड फायदा करेगा तो डेफिनेटली वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मक्का के अंदर है और मक्का तुम्हारे रेनल टेस्ट में पड़ा हुआ है। तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एनर्जी एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब ये इंप्रूविंग एनर्जी एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपके इसको खाने वाला जो बंदा होता है उसके अंदर एनर्जी का संचार होता है। उसको अगर एनर्जी मिलेगी तो फटीग भी ठीक हो जाएगी, थकान भी ठीक हो जाएगी। उसको एनर्जी मिलेगी तो एथलेटिक परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। यानी कि अगर वो कूद रहा है, भाग रहा है, किसी परफॉर्मेंस में जा रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ना चाहिए। अब वो कम थकेगा, ज्यादा दौड़ पाएगा, ज्यादा कूद पाएगा, क्रिकेट में ज्यादा रन बना पाएगा, भाग पाएगा, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो क्या हर्ज है, आप ये बता सकते हैं कि देखो ये मैकामाइड पड़ा हुआ है और मैकामाइड जो है वो थकान से को मिटाता है और वो एनर्जी का संचार करता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ये बताया गया है। मेमोरी के बारे में बता ही चुका हूँ आपको। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी कह चुका हूँ जो मूड से लिंक्ड है। मतलब मैं आपको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार आ रहा है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर, इसकी रिसर्च पेपर्स के अंदर। नेक्स्ट है फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस। अब ये बड़ा टिपिकल सा वर्ड है, फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस। लेडीज के अंदर लेडीज के हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, इसलिए फीमेल बोला गया, मेल नहीं बोला गया। अब फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस अगर होगा तो क्या होगा? अगर फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो बच्चा पैदा होने में बहुत दिक्कतें आएंगी। बच्चा पैदा होने के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि मैकामाइड जो है या मक्का जो है वो फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करता है। तो जिन लोगों का, जिन लेडीज का हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा होगा और बच्चा नहीं हो रहा होगा, उसको कैसे बच्चा पैदा करोगे? हार्मोन दोगे क्या उसको? हार्मोन, एक हार्मोन दोगे, दूसरा जब बढ़ जाएगा, तीसरा कम हो जाएगा, चौथा इम्बैलेंस हो जाएगा।
ये बड़ा फाइन बैलेंस होता है बॉडी के अंदर फीमेल के हार्मोन्स का। इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, जितना हो सके नेचुरल वे में करना चाहिए। मैं आपको ये मेडिकल तजुर्बे से बता रहा हूँ, 41 साल हो गए मेरे को मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए, 41 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जितना आप हार्मोन ज्यादा देने की कोशिश करते हैं उतना लेडीज की हालत खराब हो जाती है। ये बात अलग है कि उसमें रिस्पॉन्स आता है, ठीक होती है, लेकिन उनसे पूछो यार कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितना बुरा हाल होता है। तो अगर आपको मकामाइड खा करके, जो यानी कि मक्का लेकर के यानी डेनाडेस खा करके फर्क पड़ता है, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छा तरीका है। एटलीस्ट आप 3 महीने तक ट्राई कर सकते हैं आराम से। तो फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस अगर ठीक होगा तो बच्चा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस में एक दिक्कत और होती है, शायद आपको बता दूं, पता नहीं होगा। अगर बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यूरिन के अंदर 2 लाइनें आ गई, तो आपको क्या गारंटी है कि प्रेगनेंसी चलेगी? ये कोई गारंटी नहीं है। अनेक केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा अच्छी तरह अटैच नहीं होता फीमेल के यूट्रस के साथ, और वो पहले ही 6 हफ्ते के अंदर गिर जाता है। इसलिए पुराने जमाने में लेडीज कहा करते थे, नहीं नहीं बताओ मत, बिल्कुल मत बताओ कि बच्चा पॉजिटिव आया है, प्रेगनेंसी है बताओ मत, अभी नहीं 3 महीने बाद बताएंगे, 4 महीने बाद बताएंगे। क्यों डरती थी? क्यों डरती थी? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बता दें और बताने से उसके बाद बाई चांस मिस फॉर्चून हो जाए और बच्चा गिर जाए। क्यों गिर जाए? क्योंकि वो अटैचमेंट कई बार प्रॉपर नहीं हो पाता यूट्रस के साथ। तो ये फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस अगर होगा तो अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस अगर मैका से ठीक होता है तो इसका मतलब चांसेस ऑफ एबॉर्शन विल बी कंपैरेटिवली लेस, राइट? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस के अंदर हो सकते हैं, और इसने स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया हुआ है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अंदर भी मैकामाइड फायदा करता है। सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज, मीनोपॉज जब होने लगता है, जब लेडी को मेंसेस बंद होने लगते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स नए नए शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। क्या? इरिटेबिलिटी हो जाती है, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता है, ड्राइनेस हो जाती है, सारे जितने भी गुप्त अंग हैं, जितने लेडीज के ऑर्गन्स हैं, वहां वहां ड्राइनेस आ जाती है, स्किन भी ड्राई हो जाती है कई बार, तो चेहरा अजीब सा हो जाता है। ये सब चीजें, बालों का भी गिरना शुरू हो जाता है कई बार, ये सब चीजें मीनोपॉजल सिंड्रोम में आती हैं। अब मीनोपॉज को रिवर्ट करना तो ठीक नहीं है, उसके लिए तो हार्मोन्स देने पड़ते हैं। मैंने बताया हार्मोन्स को देना ठीक नहीं होता, और हार्मोन्स को ज्यादा लेने से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत जुडिशियसली, बहुत ध्यान से देने पड़ते हैं। और हिंदुस्तान में हार्मोन्स लोग ज्यादा लेते भी नहीं है, तो फिर क्या लें? हो सकता है मैकामाइड फायदा करे, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैकामाइड में देखा गया है कि वो सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टमक कैंसर, स्टमक कैंसर के अंदर भी देखा गया है कि इसकी इंप्रूवमेंट में फायदा होता है, मतलब ये मैकामाइड इसमें फायदा करता है। बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का बूस्ट करने में, बढ़ाने में मैकामाइड का या मक्का का रोल देखा गया है। इम्यून सिस्टम तो मेरे को लगता है कि जो पहले मैंगोस्टीन था उसमें भी था, तो इम्यून सिस्टम तो जनरली आपकी स्टूडेंट के अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो इम्प्रूव कर ही रहे हैं। एक और नई चीज बता रहा हूँ आपको जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा, रिड्यूसिंग सन डैमेज। सूरज की गर्मी के अंदर धूप में जब आप काम करते हैं और ज्यादा काम करना पड़ता है, आप पर्टिकुलरली साउदर्न इंडिया के पार्ट में रहते हैं या मध्य प्रदेश टाइप के एरिया में रहते हैं, जहाँ या इवन उत्तर प्रदेश में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और धूप में काम करना है, तो कई बार उस धूप से आपकी स्किन खराब होने लगती है, आपको झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, थोड़ा रंग भी, अगर आप गोरे हैं तो काला होना शुरू हो सकता है, तो वो उसे सन डैमेज बोलते हैं। और आजकल उसी सन डैमेज से बचने के लिए लोग कहते हैं SPF 15 खाओ, SPF सॉरी लगाओ, SPF 30 लगाओ, SPF 50 लगाओ। तो वो SPF भी क्या है? बेसिकली सन प्रोटेक्शन क्रीम ही है। तो वो जो चक्कर है उसको बचाता है। ये देखा गया माकामाइड जो है वो सन डैमेज से बचाता है। तो सन डैमेज से बचाता है तो भाई इसको खाओ, खाओगे तो आराम आएगा, ये मेरा मानना है, मतलब क्योंकि मैंने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी है इसकी। एक और नई चीज जो कि इतनी इफेक्टिव बाकी जगह नहीं मेंशन थी, वो है रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। यानी रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर का मतलब ये बीपी भी कम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीपी की दवाइयां बंद करा दें किसी अपने पेशेंट की या अपने किसी जिसको यूज कर रहा है उसके लिए। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी 4 दवाइयां चल रही हैं या 3 दवाइयां चल रही हैं और आप इसको देना शुरू करेंगे, तो लगता है धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसकी अपनी दवाइयां कम हो जाएंगी या एक आध दवाई बंद भी हो सकती है। अब इसके अलावा एक और स्टडी हुई सन 2002 में, एक और रिसर्च स्टडी मैं बोलता हूँ, इसका मतलब रिसर्च हुई। तो सन 2002 में एक और रिसर्च हुई और ये देखा गया कि इसमें एक चीज और होती है, उसका नाम है MTCA, मिथाइल
टेट्रा कार्बोलिक एसिड, MTCA, मिथाइल टेट्रा कार्बोलिक, CARBOLIC, कार्बोलिक एसिड। तो ये और देखा गया, और ये देखा गया कि ये जो MTCA है इसके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कैंसर के अगेंस्ट काम करने वाली प्रॉपर्टी भी होती हैं। तो किसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लिख लें, क्योंकि ये किसी को आपने बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि इट कंटेन्स MTCA, M जैसे कि महाराष्ट्र, T जैसे तमिलनाडु, C जैसे चंडीगढ़, A जैसे आंध्रा, MTCA, पर इसका फुल नेम है मिथाइल टेट्रा कार्बोलिक एसिड। अब ये देखा गया कि इसके कंजम्पशन से, इसके खाने से लोगों की हेल्थ स्टेटस बेटर हो गई, लोगों के फ्रैक्चर्स की रेट कम हो गया। यानी कि पहले लोग कहते हैं भाई पहले बच्चा गिर जाता था जी, अब हमारे ये जो है, जो भी पेशेंट है या शख्स है, जो आदमी है या लेडी है, वो गिरती थी फ्रैक्चर हो जाता था बार बार। जिनको, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी होती है, तो अगर ये दिया जाए तो उम्मीद है कि उनको शायद फ्रैक्चर की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से क्रोनिक माउंटेन सिकनेस वालों को भी फायदा करता है। अब यहाँ मेरे को लगता है पहाड़ के तो शायद लोग नहीं होंगे यार, मुझे मालूम नहीं है, जो क्रोनिकली माउंटेन पे रहते हैं, हाई माउंटेन्स पे, जैसे मसूरी से ऊपर के एरियाज हो गए, तो उनमें क्या होता है कि धीरे 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 उनका हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी की डिमांड होती है और वो लाल हो जाते हैं। आप देखते होंगे पहाड़ पे रहने वाले लोग लाल ज्यादा मिलते हैं आपको, चेहरा लाल मिलता है उनको, हाथ पांव लाल मिलते हैं, लेकिन वो इसलिए लाल नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। खाना खाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके बारे में, लेकिन खाना खाने का इतना रोल नहीं है। खाना अच्छा खाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, गाँव के अंदर लोग बहुत अच्छे लोग खाते हैं। गाँवों के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में जो मतलब जो फसल होती है, हरियाणा में, पंजाब में खूब खाना खाते हैं, अच्छा आयरन वाला खाना खाते हैं, लेकिन वो इतने लाल नहीं होते जितने पहाड़ों पे देखे जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब पहाड़ पे कुदरत देखती है कि पहाड़ पे जो है ये, इसको काम करना पड़ रहा है, और क्योंकि हवा इतनी अच्छी नहीं, इतनी ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, हवा शुद्ध होती है लेकिन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाती है, और हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाती है तो उसके अंदर उस पेशेंट को, उस लोगों को, वहां रहने वालों को हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाने के चक्कर के अंदर वो लाल होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है ऊपर रहने का, कि लोगों के सांस फूलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, लोगों के हार्ट थोड़े अंदाज होने शुरू हो जाते हैं, वो सब चीजें क्रोनिक माउंटेन सिकनेस के फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। यही रीजन है कि जब ऊंचे, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे जब सेना जाती है या कोई भी लोग जाते हैं, उनको अलग अलग हाइट्स की पहाड़ों पे कुछ कुछ टाइम रखने के बाद ऊपर लेके जाते हैं। तो क्रोनिक माउंटेन सिकनेस जिन लोगों को होती है उनके अंदर देखा गया है, उनको अगर वो दिया जाए तो उनको फायदा होता है, उनके उनके उसमें रिस्पॉन्स में कमी आती है। इसके अलावा दो चीजें और बताऊंगा, आपका समय काफी हो गया है ऑलरेडी, आपका आधा घंटा होने वाला है, तो बस एक चीज और बताऊंगा, बाकी बच जाएगा, ये बचेगा तो मैं अगली बार कर दूंगा, ज्यादा नहीं है वैसे, 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे इसमें भी। लेकिन ये है मक्का एंड सेक्सुअल फंक्शंस। एक तो ये रह गया है जो बताना चाह रहा हूँ, और इसके अलावा एक और है कि जो मैं बता रहा हूँ इसी के अंदर, कि जो 2002 में रिसर्च हुई थी, उसमें ये देखा गया कि इसको खाने वालों का लो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है? BMI। BMI क्या होता है आप नोट कर लें, बड़े काम की चीज है, जनरल पॉपुलेशन को नहीं पता होता, डॉक्टर्स तो फटाफट एकदम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी आदमी का देखना हो कि मोटा है कि पतला है, आप कैसे पता लगाओगे? अपीयरेंस से पता नहीं लगाते, अपीयरेंस से देखने में मोटा लग रहा है, देखने में पतला लग रहा है, वो सही तरीका नहीं है। किसी भी स्वस्थ आदमी का, उसका जो BMI है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। 20 से 25 फिगर नोट कर रहे हैं आप। और BMI को कैलकुलेट कैसे करोगे? जिसकी कैलकुलेट करना है उसकी हाइट नोट करो आप सेंटीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर। मीटर में कैलकुलेट करते हैं आप, सेंटीमीटर का इंच में आपने कर रखा है, फुट में कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर लो आप मीटर के अंदर। जैसे किसी की हाइट बनेगी 1.2 मीटर, किसी की 1.3 मीटर, है ना, मान के चलो, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का 1.5 मीटर, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, 4.5 फुट हो गया। तो जो भी हाइट है मतलब जिसकी, तो और उसका वेट लो किलोग्राम में, सब मान के चलें किसी का वेट आ रहा है 100 किलो, और उसकी हाइट मीटर में कितनी आ रही है, उस हाइट को उसी हाइट से गुणा करो। जैसे मान के चलें किसी की हाइट है 2 मीटर, तो वेट डिवाइडेड बाई 2 मीटर गुणा 2 मीटर, यानी कि वेट मान लिया 100 किलो है, 100 डिवाइड बाई 2 गुणा 2 यानी 4, 100/4 डिवाइड करो कितना आएगा? 25। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स
इनटू हाइट इन मीटर्स, यानी हाइट इन मीटर को, मीटर में जो हाइट आ रही है उसको उसी हाइट से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो। डबल जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अगर किसी की हाइट 1.5 मीटर है तो 1.5 गुणा 1.5 यानी 2.25, तो 2.25 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? वेट को। अब जो आएगा वो उसका बीएमआई होगा। अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है तो उसका बढ़ा हुआ है, 30 से ज्यादा है तो उसका रियली में मोटा है, उसे मोटा बोलते हैं, ओबीस बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका मक्का, इसको खाने से देखा गया है कि पेशेंट्स की बीएमआई कम हो जाती है। इसका मतलब है वेट कम करने में मदद करता है। या आप ये समझें कि आपकी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे करता है कि आपकी बॉडी से पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकालता है, या फैट को निकालता है, यूज करता है, जो भी करता है, लेकिन ये बीएमआई कम करता है। यानी कि अपीयरेंस में भी वो पतला लगेगा थोड़ा सा, और वेट में भी इनफैक्ट कम हो जाएगा। तो ये बड़ा हेल्प कर सकता है उन लोगों में जो थोड़े से ओवरवेट हैं। और एक और चीज देखी गई है कि मक्का खाने वालों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कौन सा वाला? ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। जैसे हम बोलते हैं ना 120/80, तो 120 जो है वो सिस्टोलिक बीपी माना जाता है, 120 कम हो जाएगा। यानी कि किसी का बीपी है 190/110, तो 190 जो है उसमें फर्क पड़ेगा। तो अगर किसी पेशेंट का ऐसा आ रहा है, तो कहता है सर पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा बीपी तो हाई रहता है, ऊपर वाला बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो ऊपर वाला अगर बीपी हाई रहता है तो उसके अंदर मक्का खाने से फर्क पड़ सकता है। ये रिसर्च रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं बता रहा। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड टेस्ट और हाई ब्लड शुगर में भी फर्क देखा गया है। यानी जो हम जनरल टेस्ट कराते हैं बॉडी का, कहते हैं जी पूरा हम बॉडी चेकअप करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? डॉक्टर ने लिखा है जी ब्लड शुगर कराओ, और जी वो कोलेस्ट्रॉल कराओ, यानी कि लिपिड प्रोफाइल कराओ, और जी वो किडनी फंक्शन कराओ, यूरिया वूरिया करा लो, किडनी फंक्शन, और ये वो लिवर का चेक करने लिखा है उन्होंने, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। इनमें सब में देखा गया है कि ये मक्का खाने वाले लोगों का आमतौर पर नॉर्मल रहता है, बढ़ा हुआ कम देखा गया है। इसका मतलब डेफिनेटली उनको कम करता होगा। तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर अपने वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा सा रह गया है 15-20 मिनट का या आधे घंटे का, तो अगली बार कर लेंगे। तो सहज चलना चाहिए, लेकिन चलें ऐसे कि आपको समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ऑर्गेनाइजर्स को, चीफ हैं आज के जो भी हैं, अमित जी हैं जो भी हैं, उनको आप प्लीज बता दें, उनको बता दें क्वेश्चंस क्या है। मैं नेक्स्ट टाइम 5-10 मिनट उसको लेके उसको सॉल्व कर दिया करूंगा रिलेटेड टू माई स्पीच, उसके अलावा कुछ नहीं। जो मैंने बोला उसके बारे में आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने, पूरा मैंने नोट डाउन कर लिया है। मुझे लग रहा शायद मैका आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैका के गुण इतने ज्यादा हैं कि एक बार में हम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं इसको। और थैंक यू, पहले सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपने पार्टिसिपेंट जो नए जुड़े हैं अब तक, और जो किसी गेस्ट हैं, उन सबका एक साथ वेलकम करना चाहूंगी दोबारा से। और बोलना चाहूंगी जैसा कि सर ने बोला है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या कोई भी चीज समझ में नहीं आई, वो दोबारा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना हैंड रेज करके। और जो आपको लगा कैसा, क्या जानकारी आपको मिली, वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन कम से कम समय में। तो सबसे पहले हमारे बीच में हैंड रेज किया हमारे राम अवतार जी ने, तो हम चलते हैं एक बार उनके पास। राम अवतार सर, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ अपने हैंड से, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है आपका। रॉकिंग रनर्स मैम, रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग जी सर, सभी सभी जूम पार्टिसिपेंटों को मेरा रॉकिंग। और डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच आकर के एक ऐसी जो इतनी सारी जानकारी जड़ी बूटी के बारे में दी, उसकी माका के बारे में, जो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि इतना भी काम करता है कि कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब हर चीज में काम करता है। बहुत बहुत बधाई सर के लिए। तो मैंने सर को बधाई देने के लिए ही हैंड रेज किया था। थैंक यू सर, डॉक्टर थैंक यू साहब के वेरी लिए। मच अवतार जी, थैंक यू वेरी मच। तो आगे हम चलते हैं हमारे आशीष राठौर सर के पास। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे आशीष राठौर सर दिल्ली से हैं। और इनके बारे में एक चीज और मैं बता दूं आपको, यह भी रिसर्च करते रहते हैं। एक जब हमारे बीच में मीटिंग होती है दिल्ली के ऑफिस में, जो हमारी मीटिंग होती थी, हर बार ये कुछ नया बताते थे इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सप्लीमेंट के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में एक चीज नहीं बताते थे वो। और उससे ही हमने भी सीखा है कि कुछ नया बताने का। तो मैं वेलकम करती हूँ आशीष सर, आपका ग्रेट वेलकम है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग बहुत कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब का नॉलेज तो बहुत अच्छा लगा।
मैं थोड़ा बाइक पे था, तो मैं घर पे पहुंचा तो मैंने लगाया, 8:30 बजे मैं लगा दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी हस्ती मतलब इस क्षेत्र की और हम लोगों को टीच कर रही हैं जूम मीटिंग के ऊपर। ये रेनेटर्स का कमाल है, हमारे सीनियर्स की द्वारा दी गई सुविधा है, और डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा मतलब कि ये बहुत अच्छे हैं एज ए इंसान, वो हमारे बीच आकर के हमको इतनी सारी चीजें समझा रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा और बड़ा मजा आया सुन के। हमें लगता था कि हमें बहुत कुछ आता है, आज हमें लगा कि हमें कुछ भी नहीं आता है। नहीं आता है, बहुत बिल्कुल अच्छी सही। नॉलेज दी डॉक्टर साहब ने, बहुत जी अच्छी, सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब अच्छे हैं, इसलिए अर्चना मैम के आदर्श हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल हमारे सबके आदर्श हैं और हम सीखना चाहेंगे उनसे, समय समय पर सीखना जरूर चाहेंगे, और कोशिश करें कि हम लोगों को भी ट्रेन करने का प्रयास करें, कोशिश जी करते रहें। जी, थैंक थैंक यू यू। आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आने के लिए, धन्यवाद आपका। तो हम चलते हैं हमारे लाल मोहम्मद अली सर के पास। लाल मोहम्मद जी, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग की सर बताएं। मैम। सर का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया है। मैं ट्रैफिक में था, लेकिन सर की स्पीच मैंने साइड में गाड़ी रोककर पूरी सुनी, और मैं बिना हाथ खड़ा हुए नहीं रह पाया, क्योंकि उनकी स्पीच इतनी बेहतरीन थी कि बहुत लाजवाब, और इतनी सरल भाषा में है। मतलब सर डॉक्टर हैं, और लेकिन उनकी जो भाषा है, उनके जो अल्फाज हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से प्रो के बताया है कि अगर एक आम जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसकी समझ में सारी बातें बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर मोस्टली हमने देखा है जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी टिपिकल लैंग्वेज होती है, तो ऐसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बंदों को समझ में नहीं आती। लेकिन सर की तारीफ की बात है, मैं बार बार तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो अल्फाज यूज करे हैं, उनको मालाओं में इस तरीके से परोया है कि अगर किसी को जो कुछ भी नहीं जानता, पढ़ा लिखा ना हो, उसको समझाएंगे तो बड़ी आसानी समझ में आएगा। और इस जानकारी से हमें फील्ड में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि सर ने इतनी बारीकी से बताया है। और वाकई यार, हम ये सारे पॉइंट्स सामने वाले का रखेंगे तो 100% कन्विंस होगा। और सर से मैं बार बार कहूंगा, बहुत शुक्रिया सर, और इसी तरीके से हमें जानकारी देते रहें, तो बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में सर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, रॉकिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, इतनी तारीफ करने के लिए सर की। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा सर के पास। कृष्णा कुमार मिश्रा जी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। ग्रेट, वेलकम है सर आपका। रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। बताएं सर, सबसे अच्छा क्या लगा आज आपकी प्रेजेंटेशन में आपको? अरे डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छे से बताया, मैका रूट के बारे में हम लोग बताते थे, उससे भी काफी अच्छी चीजें बता दी जो हम लोग नहीं बताते थे। अब नेक्स्ट अगले प्रेजेंटेशन में हम भी कुछ रखेंगे इसी से संबंधित, और लोगों को भी बताएंगे। जी मैम। और उससे क्या होता है, सबकी रिवीजन हो जाती है। और मैंने तो सर को मैसेज भी डाला था कि सर आप 15-20 मिनट का टाइम लगना था, कंप्लीट कीजिए। लेकिन सर जो है ना, इतने अच्छे से बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, बाद में हमारे लिए टाइम भी छोड़ते हैं। 15-20 मिनट हमें भी मिले आगे बात करने के लिए, और अपने कुछ क्वेश्चन है सर, उनको भी रखा जाए। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी भावनाओं को। थैंक यू एंड ग्रेट सैल्यूट है उनको इस बात के लिए। ये बहुत बहुत ही भिन्न भिन्न करके बता देते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ जाए लोगों को कि जी ये सर, जी। कहाँ काम करता है, किस पॉइंट पे काम करता है, क्या करता है। डॉक्टर साहब खैर बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत ही महान है, क्या बताएं। अच्छा है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे ओमवीर सिंह पाल सर के पास। ओमवीर सिंह पाल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। ओमवीर सिंह पाल जी, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। यस सर, बताइए, कोई क्वेश्चन है तो वो भी रख सकते हैं आप। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, हेलो बताएं। जी सर, बताएं, आपकी आवाज आ रही है हमें। सर डॉक्टर साहब ने आज जो भी मक्का के बारे में बताया, बहुत खुशी हुई। बड़ा संक्षेप में नहीं, इन्होंने बड़ा विस्तार में बताया, और हम लोगों के लिए बहुत मान्य है। और हम लोग इस मामले में बिल्कुल जीरो थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जी बहुत जी, बहुत बिल्कुल बधाई है डॉक्टर साहब को। जी और सर, सर, थैंक मैम जी, हमारे बहनोई साहब यहीं पे हैं अभी फिलहाल में, तो ओके। वो कुछ प्रॉब्लम है किसी मित्र को, उनके यहाँ बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो कुछ दिक्कत है क्या? बात करना चाहते थे वो। जी सर, बात आप करवाइए तो अभी, लेकिन मैं मैम, आपको बताती हूँ, अगर उन्होंने आज का सेशन सुना होगा तो उनकी दिक्कत तो वैसे ही कंप्लीट नहीं, सॉल्व कई हो। बार सेशन सुन चुके हैं वो।
नहीं, आज का जो सेशन सुना मक्का के बारे मैम में हमारे पास में बैठे हुए हैं, बताएं। 1 मिनट के लिए बात करवा। जी सर से बताएं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं कन्नौज से उमेश पाल बोल रहा हूँ। इस समय ओमवीर के यहाँ आया हूँ, जलेसर। जी सर जी, बताएं यशपाल जी। ग्रेट वेलकम, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं सर। तो सर ये अभी डॉक्टर साहब से जो मैंने सुना है, जी तो इनसे मेरी बात अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि एक मित्र हमारे हैं, उनके वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जी 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 तो उस संबंध में कुछ पूछना चाह रहा हूँ। सर, अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ एक बार। उनका हैंड भी रेज है, तो मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ उनको। वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से एक बार अनम्यूट हो सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ बेला जी वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उनको आप उनका नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये बात लंबी है, तभी वो उनको समझा पाएंगे और वो समझ पाएंगे। मीटिंग के बीच में उनको समझाना मुश्किल होगा। जी सर जी, ठीक है सर, आपको नंबर मिल जाएगा। अमित सर से इनका नंबर ले सकते हैं सर। अमित सर, आप अमित सर से नंबर ले लीजिएगा अग्रवाल साहब का, और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके सर, ओके ओके। ओके, फिर वो थैंक यू। पर्सनल लेवल पे बात कर लेंगे ना, तो डॉक्टर साहब अलग से बता देंगे। बिल्कुल ओके बिल्कुल। आप बताएं मैम, आपने भी हैंड रेज किया था, आप भी बताएं मैम। हाँ जी, मैं बिल्कुल रॉकिंग मैडम, मैंने तो अपने हस्बैंड के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए और हमें बहुत अच्छी बातें बताने के लिए उनको धन्यवाद करने के लिए हैंड रेज किया था, कि वो हमें ऐसे अच्छी बातें और अच्छे टॉपिक पे बातें बताते रहे, हमारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर समझाते रहे, हमें नॉलेज गेन होती रहे, बढ़ती रहे, और हमारा प्लान बढ़ता रहे, हमारे साथ लोग जुड़ते रहे। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी जी, थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम, आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपका यू आर वेरी लकी लेडी। नहीं, बिल्कुल मैं लकी हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे लोग साथी भी तो मिले हैं ना, हस्बैंड के हमारे साथ साथ आप जैसे लोग साथी भी तो मिले हैं, इसलिए लकी तो मैं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उस चीज में तो हम सब लकी है मैम। अब हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल। मिला है तो हम सब लकी हैं। लिंक कौन सा चाहिए? जी थैंक यू मैम, थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट में चलती हूँ हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर के पास। उन्होंने भी हैंड रेज किया। सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। अमित सर, वेलकम है सर आपका। रॉकिंग सर रॉकिंग जी सर। मेरे पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं प्रजापति रावा से, और बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा। वैसे लोगों को जानकारी, जब मैं कहीं प्रेजेंटेशन जाता हूँ, किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठता हूँ, समझाता हूँ, तो केवल इंग्रेडिएंट के बारे में लिटिल नॉलेज देता हूँ, मैं ही वो एकदम सही हो जाता है। और अगर इतनी नॉलेज अगर दे दिया, वो तो पागल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बहुत मतलब बहुत शानदार, जो ऐसा है कि अच्छा है, जो यूनिक चीज जो बताई है, जो यूनिक चीज, जैसे जो इस में। सर आप म्यूट हो गए सर। अमित सर शायद आउट ही हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार हम चलते हैं हमारे सुनील कुमार प्रजापति सर के पास। तो जब तक अमित सर आते हैं, तो सुनील कुमार प्रजापति जी हमारे महागुरु जी, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है सर, आप बताएं। हमारा सभी साथियों को नमस्कार, और खासकर आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने डॉक्टर साहब जी को। बहुत गजब कि लोग ने भी आज लगभग 180-85 पार्टिसिपेंट थे, और सभी को जो आज जानकारी दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम साथियों को जानकारी प्रोडक्ट के बारे में होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी हम किसी पेशेंट को तो नहीं दे सकते, इतनी बड़ी जानकारी, लेकिन अपन के अंदर जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे किसी डॉक्टर्स के पास बैठते हैं, और वो जब बात करते हैं कि इस तरह से, मैंने भी आज नोट्स किया है, डॉक्टर साहब ने जो जो बताया है उस चीज को, और मैंगोस्टीन के बारे में भी नोट्स की बनाया था मैंने। और जहाँ भी मीटिंग लेता हूँ, वहाँ कुछ बीच बीच में जो डॉक्टर साहब बताते हैं उसको लेते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस तरह से किया जाए, तो शायद है कि 9 जड़ी बूटियों के बारे में अगर बताएंगे, तो एक भी पूरा नहीं हो पाएगा 2 घंटे में।
तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे सभी साथियों को मेरा कहना भी है कि इस डॉक्टर साहब के बताए गए अनुसार नोट्स बनाते जाएं तो हम सब साथियों को कामयाब होने में कोई रोक नहीं पाएगा। और ये समझ लीजिएगा कि प्रभु ने कुछ ऐसा हम सबके ऊपर हाथ रखा है, जो डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से जो आज सुनने को मिल रहा है, जो आज समझ रहे हैं, हम सब लोग उनसे सीख रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है। तो इसके लिए हम बहुत 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 गदगद होने चाहिए हम सब साथी। और हमारे डॉक्टर साहब तो बहुत महान हैं। और डॉक्टर साहब से एक ही अनुरोध रहेगा कि बीच में डॉक्टर साहब कट नहीं करना है। आप अमेरिका बेशक जाएं, लेकिन तार यहाँ मिला के रखें, ताकि हम हमारे जो इसमें 9 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, 9 के बारे में जब तक ना बता दें तब तक आपको विराम नहीं लेना है। ये हमारी आत्म इच्छा रहेगी। तो थैंक यू बेला मैम, बहुत अच्छा लगा आज का। ये समझिए कि आज का क्या, कहीं भी आज हम बहुत दूर से मीटिंग करके लौटे, और वहां से लौटने के बाद आज इतना मैंने देखा कि समय लग रहा था कि थोड़ा सा है, लेकिन जल्दी से आकर के, और मैंने फोन भी चार्ज नहीं था, फोन को चार्ज पे लगा करके मैंने सुना है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब के लिए एक बार फिर से मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो समय निकाल करके हम सब लोगों को सीख दे रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं चलती हूँ, हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने दोबारा से हैंड रेज किया है। कृष्ण कुमार मिश्रा जी अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। जी हेलो, हाँ मैम, थोड़ा सा हमें एक जानकारी लेनी थी थोड़ा डॉक्टर साहब से, अगर ये पूछ लीजिए। एक पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा ही सीरियस है कि जिसके पूरे बॉडी में ज्यादा ही सूजन है, पूरा पेट भी बहुत ज्यादा फूला हुआ है, पैर हाथ सब कुछ। तो उसको हमने 4 दिन से दे रहे हैं, कैप्सूल पचने लगा है, तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, और पानी वानी पी रहे हैं, लेकिन ये है कि तो इसीलिए डॉक्टर साहब से अगर ये थोड़ा सा आपने सर, आपने किडनी का टेस्ट करवाया है उनका? किडनी का टेस्ट नहीं करवाया, मतलब जो एलोपैथी डॉक्टर चाहे दिल्ली हो चाहे जहाँ से, बिल्कुल मना कर चुके हैं, कह दिया है कि अब आप इनकी सेवा करें। तो हमने ये प्रोडक्ट किया है पी रहे हैं जी। जी, अगर पानी प्रॉपर पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको सुबह शाम दीजिए, भगवान ने चाहा तब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे पूछ लेती डॉक्टर साहब से, अगर डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं बताने के लिए तो अभी। तो असलम मैम अपने हैंड से अर्चना अग्रवाल मैम अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम? हाँ जी बेला जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और जो जिनकी क्वेरीज हैं आप उनको उनका नंबर दे दीजिए। वो टाइम टू टाइम जब भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर साहब उनको फुलफिल कर देंगे। आप उनका नंबर लिख लीजिए, 98 जी 100। मैम ये नंबर आप चैट मैसेज में डाल दीजिए प्लीज। ओके 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 ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी, चैट मैसेज पढ़ूंगी तो आपको उनका नंबर मिल जाएगा, ठीक है सर? जी मैम, ऐसा था कि बहुत सीरियस है, तो हमने देना तो शुरू कर दिया मैम। 4 दिन हो गए, और दूसरे दिन तो उल्टी हो गई, फिर वो घबराए नहीं। अब वो कैप्सूल हमने तो ये कह दिया कैप्सूल पचने लगा तो आप ठीक हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल तो, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक हो ही जाएंगे सर वो। तो क्योंकि मैं कोई उनको नंबर भी देना मिल चाहता जाएगा। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, नंबर आपको मिल जाएगा अभी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे प्रकाश चंद्र जी के पास। प्रकाश चंद्र जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? जी मैडम, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग बताएं सर। जी मैडम, पहले तो मेरा जितने पार्टिसिपेट जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार, और बसंत ये पंचमी की ढेर शुभकामनाएं सभी को। और डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतनी अच्छी जानकारी दी है कि वास्तव में जितने लोग जुड़े थे उसके अंदर जो भी कुछ एक कमियां बनी हुई थी, वो कमियां सारी दूर हो गई, सारी सभी लोगों से में दूरी हो गई। और ये कहना चाहूंगा कि ये मतलब माँ का रूप के बारे में हो गया,
और माका रूट के अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसकी सारी जानकारी तो सर देंगे नहीं रहेगा, मतलब पूरी जानकारी। मैं थोड़ा सा लेट हुआ था। हेलो, बिल्कुल देंगे सर। मैंगो स्टिन के बारे में बता चुके हैं वो, और आपको अच्छा यूट्यूब अच्छा, चैनल हमारे सर का, वहाँ आपको ये जानकारी मिल जाएगी अमित सर के चैनल पे, यूट्यूब पे। और उसके बाद मैका रूट का चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी 1 बाय 1 सारी जानकारी देंगे। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है, दिल खुश हो गया। थैंक यू मैडम। जी थैंक यू आने के धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स अब 9:03 हो चुके हैं। अब कोई भी प्लीज हैंड रेज ना करे, जो 3 हैंड रेज है बस उन्हीं को ही मिलूंगी। प्रकाश चंद्र जी का हो गया। अर्चना मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो अर्चना मैम आप कुछ कहना हेलो, हाँ चाहती जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेलो, जी मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। हाँ जी बेला जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो भी कोई कुछ पूछना चाहता है हमारा साथी, तो अगर वो ये 2-2 बार भी उनको बता सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मैंने नंबर डाल दिया है, वो पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और अगर सबके साथ पूछना है तो डॉक्टर साहब सबके साथ भी वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बेशक महीना लगे उनको, 2 महीने लगे, पर वो सबको सेटिस्फाइड कर देंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। जी बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लिए तो मैं डॉक्टर साहब का थैंक यू कहना चाहेंगे हम। हाँ जी, किसी की भी क्वेरी रहनी नहीं चाहिए, अगर वो फील्ड में आए हैं तो सबकी क्वेरीज पूरी करेंगे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब थैंक यू। तो जी नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कालीचरण शर्मा सर के पास। कालीचरण शर्मा जी आपको अनम्यूट किया मैंने, अपने हैंड से आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। कालीचरण शर्मा जी अपने हैंड से अनम्यूट। रॉकिंग सर, रॉकिंग। यस, रॉकिंग मैम, रॉकिंग बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब के लिए। जो डॉक्टर साहब जी आज हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी डॉक्टर साहब से एक पूरी तरीके से सीख के डॉक्टर, पूरी तरीके से डॉक्टर बन जाए, नॉलेज अच्छा हो जाएगा डॉक्टर रूप में, और वैसे भी अच्छे जानकार हो जाए, टैलेंटेड बनेंगे तो अच्छा हम वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और मैं नंबर आप डाल दीजिएगा ग्रुप में, तो हो सकता है मिल जाएगा। मैंने तो 98100 इतना लिख लिया था, बहरहाल उसके बाद रह मैं गया बता है। दूंगी सर आपको, आप नोट कर लीजिए, मैं अभी बता दूंगी। चैट मैसेज में नंबर आ गया है सर का। हाँ, क्योंकि हमारे एक एक सज्जन थे, वो भी बात करना चाह रहे थे, तो मैंने कि नंबर ले लूंगा तो आपको बात कराऊंगा मैं। जी सर जी। जी ओके, डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अर्चना मैम के लिए भी बहुत जबरदस्त थैंक यू सर, बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अर्चना मैम, आप कुछ कहना चाहती है तो बता दीजिए मैम। मैम आपका हैंड रेज किया हुआ है या आप लोग का नीचे ही नहीं हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। तो कोई बात नहीं, मैं भी उनका हैंड लो नीचे नहीं हुआ है, मैं कर देती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ हमारे आज का जो है, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और अग्रवाल सर का, मैं डॉक्टर साहब का बहुत वेलकम, दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ उनको, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से उनको थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जानकारी देने का बीड़ा उठाया है। और अभी भी अगर किसी क्वेरी है तो कहते चाहे मुझे महीना लगे 2 महीने लगे, सबकी क्वेरी को पूरी करूंगा। इसमें हमें पूरा ये समझ लीजिए डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन हम आधे से ज्यादा डॉक्टर बन जाएंगे उनकी क्वेरी से, उनकी बातों को सुन के और सीख के। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हम चलते हैं, कुछ चैट मैसेज भी आया है हमारे पास, तो उन चैट मैसेज की तरफ जाना चाहूंगी। एक बार देख लेती हूँ जो जो मैसेज आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैसेज आया जहांगीर जी वेस्ट बंगाल से, आपकी आज की मेहनत आपका कल का सपना है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। रॉकिंग रेनेटस और रेनेटस जिंदाबाद। और एडवोकेट वीके मिश्रा जी बोल रहे हैं आज बहुत अच्छी नॉलेज मिली है सर। जी सर बिल्कुल। जनार्दन मिश्रा जी बोल रहे हैं गुड सर गुड। और प्रवेश कुमारी जी बोल रही हैं वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। अर्चना अग्रवाल मैम ने नंबर दिया है, तो आप लोग जिनको नंबर चाहिए वो नोट कर सकते हैं मेरे सर का नंबर 9810052953। ये सर का नंबर है 90। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ 9810 52953।
ये है हमारे अग्रवाल सर का नंबर। अगर फिर भी एक बार किसी का रह गया तो एक बार दोबारा से मैं बोल देती हूँ, 9810052953। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। सौम्या सिंह जी बोल रहे हैं, कभी ये मत समझो कि हम अकेले हैं, हमेशा ये समझो कि हम अकेले ही काफी हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल सही कहा। शेर जंगल में अकेला ही होता है और अकेला ही सब पे भारी होता है। संजय साहा जी बोल रहे हैं, रॉकिंग मैम रॉकिंग, आज डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, मस्त जबरदस्त। कृष्णा कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, रॉकिंग सर रॉकिंग। और सुषमा देवी मैम जम्मू से बोल रहे हैं, ग्रेट ग्रेट सर। हीरा लाल वर्मा जी बोल रहे हैं, डॉक्टर MS अग्रवाल जी ने जानकारी दी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और कुमार जी बोल रहे हैं, एक्सीलेंट मोटिवेशन MS अग्रवाल सर का। संजय ठाकुर सर देवरिया से बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, माका के गुण बहुत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना मैम एंड डॉक्टर अग्रवाल सर, तभी तो रेनेटस नोवा को संजीवनी बूटी कहते हैं। रिसर्च हुआ है सभी इंग्रेडिएंट्स और डॉक्टर साहब ने रिसर्च को बहुत गहराई से अध्ययन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्चना मैम को दिल से धन्यवाद, जिनके द्वारा हमें डॉक्टर अग्रवाल सर से अच्छी जानकारी सुनने को मिली है। तो थैंक यू संजय सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। लाल बहादुर जी बोल रहे हैं, शानदार जबरदस्त नॉलेज फ्रॉम माका रूट बाय डॉक्टर साहब, जय हो। सुनील कुमार शर्मा सर बोल रहे हैं, माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर। और जयकृष्ण वर्मा जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। सुनीता सिंह बोध मैम बोल रहे हैं, वेरी नाइस ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। और नरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं बिजनौर से, वेरी वेरी नाइस एंड इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। और दीप चंद्र जी ने ऑसम की इमोजी भेजी है बहुत ज्यादा। तो ये सब थे हमारे चैट मैसेजेस। और एक चीज फ्रेंड्स और बता दूं, जो आप लोगों ने सुना और जो यूट्यूब पे आएगा सेशन रिकॉर्ड किया वो भी आप लोग सुनेंगे, नोट भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब सर का सेशन होगा, सबसे पहले हम आप लोगों से ये पूछेंगे कि सबने छोड़ा कहाँ था, कौन से पॉइंट में सबने अपने प्रेजेंटेशन को बाइंड अप किया था, क्योंकि जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग उसे पढ़ते हैं या आपने ध्यान से सुना है? तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप रेडी रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। पहले हम आपसे पूछेंगे, अगर आप लोगों ने सही बताया कि हाँ यहाँ से आपने छोड़ा था, हमने इतना सुना है इसके बारे में, तभी आगे आपको नॉलेज मिलेगी। ये समझ लीजिए एक क्लास चल रही है हमारी, इस क्लास में रिविजन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो अब मैं एक बार हमारे एक मैसेज और आया है हमारे बीच में भी। लक्ष्मीकांत मौर्य सर बोल रहे हैं इलाहाबाद से, ग्रेट डॉक्टर साहब, ग्रेट ग्रेट साहब, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, आपने दोनों में सुहागा मिला दिया है, आपको बहुत बहुत आनंद, धन्यवाद रॉकिंग, अनंत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सभी। अच्छा होस्ट मैं ही हूँ, मैं सोच रही थी अमित सर को बुला लेती हूँ। थैंक यू। और अब मैं अपनी मीटिंग का एंड करने जा रही हूँ रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ। आप सबको मैं अनम्यूट करती हूँ और दोबारा फिर से डॉक्टर साहब को धन्यवाद करती हूँ एक बार। तो आप लोग देखो बम भी फट गया है, यानी कि खुशी हुई है दुगनी सब तरफ से। तो आप सबको अनम्यूट किया जा रहा है, अपने हैंड से अनम्यूट होकर रॉकिंग रेनेटस का नारा लगा सकते हैं और अपने अपने घर को रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, डॉक्टर साहब रॉकिंग थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत